प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, यदि आप इस कक्षा में पहली बार भाग ले रहे हैं तो ये न समझें कि आपने देरी से भाग लिया है। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में कभी भी देरी नहीं होती। हमारे सर्वेक्षण का प्रारंभ उत्पत्ति की पुस्तक से हुआ था और अब वह हमें नए नियम के पतरस की पहली पत्री तक ले आया है। इस चरण में मैं पतरस की इस पत्री से संबंधित अधिक कठिन विषय पर अध्ययन कराना चाहता हूं। इस कठिन लेखांश में हमें स्मरण करना है कि पतरस नहीं लिख रहा है, परंतु वह अपने हृदय की बातों को बता रहा है, उसे उच्चारण कर रहा है। 8 पद में उसने बड़े विषय में बातें किया है और उस 8 पद के बाद वह एक विषय से दूसरे विषय में 10 बार आ जाता है और इसी से पता चलता है कि उसने इस पत्री को नहीं लिखा है, परंतु अपने हृदय की बातों को उच्चारण किया है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वह ऐसा किया है। आप देखें कि उन 10 विषयों को आप प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। यह तीसरा अध्याय उसका 17 पद से चौथा अध्याय दूसरे पद तक पाया जाता है, जहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े से लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उसने शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं दिया, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपने शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। मित्र, इस लेखांश के आधार पे बाइबल के एक विद्वान ने कहा है कि जब पतरस व पौलुस स्वर्ग में एक साथ मिलेंगे, तो पौलुस पतरस से कुछ प्रश्न पूछेगा, क्योंकि पतरस ने अपनी दूसरी पत्री के अंत में कहा है कि पौलुस की कुछ पत्रियों में ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना कठिन है। मित्र, यह एक ऐसा लेखांश है जिन्हें समझना कठिन है। इस लेखांश में जो कठिन भाग है, जहां पतरस कहता है कि जब यीशु मसीह संपूर्ण जगत के पापों के लिए मर गया, सो यद्यपि उसकी देह मर गई, शरीर के भाव से वह घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। और उसी आत्माओं में वह कैदी आत्माओं के पास जाकर उन्हें प्रचार किया। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने उसे बीते समय में आज्ञा न माना था, जब उन्हें नूह के समय में सुसमाचार प्रचार किया गया था। यदि आप इस लेखांश की छानबीन करेंगे और देखेंगे कि इसमें पतरस क्या शिक्षा दे रहा है, तो आप आश्चर्य करने पाएंगे कि विद्वान कैसे खाली आ गए। मार्टिन लूथर के अनुसार उसकी टीका में लिखा गया है कि इसका क्या अर्थ है, इसे कोई नहीं जान सकता। अनेक लोग इसे समझाने का प्रयत्न करते हैं, पर यह बहुत कठिन है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु के बाद और उसके स्वर्गारोहण के पहले प्रायः कैदी आत्माओं को उसने प्रचार किया था,
पतरस के अनुसार संसार के आत्माओं के छुटकारे के लिए मसीह के पास सेवा था। वचन में हम पढ़ते हैं, तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। फिर इस लेखांश के बाद पतरस एक और विषय से दूसरे विषय में आता है। सर्वप्रथम वह दुख के विषय में बात करता है। वह दुख के साथ प्रारंभ करता है और उसी प्रकार अंत भी करता है। दुख के विषय में बताने के बाद वह मसीह के दुख के विषय में विचार करता है। जब पतरस मसीह के दुख के विषय में विचार करता है, तब वह मसीह की सेवकाई के विषय में बताता है, जिसे यीशु ने अपने मृत्यु व स्वर्गारोहण के मध्य में किया था। फिर जब पतरस नूह के विषय में बताया है, तो वह उसे बपतिस्मा के विषय में सोचने के लिए तैयार करता है। फिर वह एक विषय से दूसरे विषय में आगे बढ़ता है और बपतिस्मा का विषय उसे मसीह के पुनरुत्थान को स्मरण दिलाता है। फिर वह अनंत राज्य के विषय में विचार करता है। इस प्रकार एक विषय से दूसरे विषय में आगे बढ़ता है, परंतु जहां से वह प्रारंभ किया रहता है, वहीं से वह समाप्त भी करता है, अर्थात दुख के विषय में बताकर वह समाप्त करता है। वह हमसे कहा है कि स्मरण करो, जब तुम्हारी देह दुख उठाता है तो पाप अपनी सामर्थ को खो देता है। यदि आपके किसी प्रकार के बड़े ऑपरेशन और कठिन समस्या से आप गुजर रहे हैं, शरीर में पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसे समय में प्रायः आप अनैतिक बात या यौन बात को नहीं समझेंगे और पापमय विचार के मन आप में नहीं आएंगे। एक व्यक्ति जो अस्पताल में भर्ती था, उसने मुझे इस प्रकार कहा। सो इसी प्रकार की बात यहाँ पतरस कहता है कि जब तुम्हारा शरीर दुख उठाता है तो पाप अपनी सामर्थ को खो देता है। सो इस प्रकार आपके मन में बुरा विचार नहीं आएगा और आप परमेश्वर की इच्छा से कार्य करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। श्रोता, दुख उठाने का विषय पतरस की पहली पत्री का प्राथमिक विषय है। इस पत्री में उसने दुख सहने के विषय को 14 बार कहा है, क्योंकि वह उन लोगों को लिख रहा है जो दुखों में पड़े हुए हैं। वो उन यहूदी लोगों को लिख रहा है जो एशिया माइनर के चारों ओर तितर बितर हैं। रोम में सताव बहुत ही सामान्य था, जहां पर पतरस इस पत्री को लिखा है और उन लोगों से कह रहा है कि उस दुख को सहने के लिए वे अपने आप को तैयार कर लें। सो दुख उठाना इसका विषय है, जहां से यह प्रारंभ होता है और इसका अंत भी होता है। सो जैसे आप इस लेखांश को पढ़ते हैं, तो दुख के कड़ी को बनाए रखें, अर्थात तीसरे अध्याय के अंत में और चौथे अध्याय के प्रारंभ में वो लिखता है। फिर इस प्रथम पत्री में एक और सुंदर लेखांश है, जो चौथे अध्याय के 7वें पद से 11वें पद में पाया जाता है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई किया करो। जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की हो, आमीन। यहाँ पर पास्टर पतरस एक सुंदर परामर्श देता है। वह कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए तुम्हें किस प्रकार का मनुष्य होना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि संयमी हो, सचेत रहो, प्रार्थना करते रहो, पहुनाई करने में लगे रहो, एक दूसरे से प्रेम रखने वाले हो, क्योंकि स्मरण रखो कि प्रेम जो है अनेक पापों को ढांप देता है। यहाँ पर पौलुस के जैसे पतरस भी लिखता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुमने आत्मिक वरदानों को प्राप्त किया है, सो उसे एक दूसरे की सेवा में लगाओ। परमेश्वर ने हमें अलग अलग प्रकार का वरदान दिया है, इसलिए आज हमारे पास अनेक सेवाएं हैं। सो एक भले भंडारियों की नाई उसे एक दूसरे की सेवा में लगाएं। अर्थात यदि आपका वरदान प्रचार करना है तो आप प्रचार करें। यदि आपका वरदान शिक्षा देना है
तो आप शिक्षा दें और उस वरदान के अनुसार सेवा करें। अंतिम बात इस लेखांश में वह बताता है कि जैसे तुम उस आत्मिक वरदान द्वारा एक दूसरे की सेवा करते हो, इस सच्चाई का अनुभव करो कि उस वरदान व सेवकाई का जो स्रोत है वो स्वयं परमेश्वर है। और मुझे निश्चय है कि हम इस बात से परिचित हैं, हमारे वरदान व सेवकाई का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा हो। सो इस प्रकार पतरस यहाँ पर हमें एक पास्तरी परामर्श देता है। फिर चौथे अध्याय के 12वें पद से आगे पतरस कहता है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जैसे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए यदि तुम्हारी निंदा की जाती है, तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण तुम दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। यहाँ पर दुख के विषय में हम देखते हैं कि दुख जीवन का एक भाग है। सभी के पास समस्याएं हैं। सो पतरस कहता है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उसे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पतरस की इस पत्री में आंधियां हैं, अर्थात सचमुच में समस्याएं हैं। आपके पास आंधियां हैं, परंतु पतरस के अनुसार आपके पास परमेश्वर का वचन भी है। यदि आप सचमुच में मसीह के अनुयायी हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके विश्वास के तरीका है। आप किस प्रकार अपनी समस्या को परमेश्वर के वचन द्वारा दूर कर सकते हैं। विश्वास करने का तरीका परमेश्वर के वचन पर आधारित है, जो भावनात्मक परिणामों की ओर ले आता है, जिसे पतरस कहता है कि अपनी गवाही। परमेश्वर आंधियों को अनुमति देता है क्योंकि वह चाहता है कि आप उसके लिए गवाह बने। सो परमेश्वर का वचन ही आपको उस गवाही की ओर अगुवाई करता है। हम सब मसीह के लिए गवाह हैं। हम एक अच्छे गवाह हो सकते हैं और हम एक कमजोर गवाह भी हो सकते हैं, परंतु हम सब गवाह हैं। इस गवाही के लिए जो एक बात है कि अपने विश्वास के तरीके से हम कैसे उन आंधियों का सामना करते हैं जो परमेश्वर के वचन पे आधारित है। सो यह एक प्रकार से आपकी अगुवाई करेगा कि हम इस जगत में हैं। ये लोग जो एशिया माइनर में दुखों में पड़े हैं, जिनके पास आंधियां हैं, समस्याएं हैं, पतरस उनके आंधियों के लिए कार्यवाही करता है। यहाँ पर पतरस दुख के विषय में हमें कुछ रोचक बात बताता है कि उन्नतिशील धर्म विज्ञान के समय में हमें इसे सुनने की आवश्यकता है। पतरस कहता है, सुनो, विश्वास योग्य मसीह के अनुयायियों के लिए दुख एक बुलाहट है। यीशु ने दुख सहा, किसी ने दुख सहा, इसलिए आपका उद्धार हुआ है। तुम इसलिए बुलाए गए हो कि उसकी इच्छा अनुसार चलो। सो जैसे दुख सहना एक बुलाहट है, दूसरे तरह से कहें तो पतरस कहता है कि जब तुम दुख सहने के लिए बुलाए गए हो तो तुम मसीह यीशु के दुखों में सहभागी हो जाओ। स्मरण करें कि जब तरसुस का शाऊल जीवित यीशु से दमिश्क के मार्ग में मिला, उस समय शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। सो यीशु उससे कहते हैं कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। जब कलीसिया को सताया जा रहा था तो मसीह को भी सताया जा रहा था, और उसका अनुभव था।
उसी प्रकार पतरस ने भी कहा है, मसीह इस प्रकार सताया जाता है। यह मसीह है जिसे संसार सताता है, क्योंकि आप उसके दुख व सताव में सहभागी रखते हैं। उसे जान सकते हैं, परंतु जगत उससे घृणा करता है, उसे अस्वीकार करता है, उसका विरोध करता है। फिर दूसरे वचनों से समरूप पतरस कहता है कि यदि तुम मसीह में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करोगे तो दुख व सताव तुम पर आएंगे। दुख एक बुलाहट है और मसीह का उदाहरण आपके पास है, और जब तुम उसके दुखों में सहभागी होते हो तो तुम उसके सहभागी हो जाते हो। फिर पतरस कहता है कि जब तुम दुख उठाते हो तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर महान महिमा के साथ आता है। परमेश्वर आपको अपने आत्मा से अभिषेक करता है, अपने अनुग्रह से अभिषेक करता है और सब प्रकार की आवश्यकताओं को देता है, और आप उसका गवाह ठहरते हो। पतरस ये भी कहता है कि यदि परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुख उठाते हो, अब यह एक विवाद विषय है। कुछ कहते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग दुख उठाएं, परंतु यहाँ पर पतरस स्पष्ट कहता है कि इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ सौंप दें। यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। सो दुख व सताव के विषय में यह सुंदर विषय है। फिर इस पत्री में पौलुस के जो अंतिम शब्द हैं वो 5वें अध्याय में पाए जाते हैं, जहां पर वह कलीसिया के प्राचीनों को लिखता है। प्राचीनों के संबंध में यह मेरा रोचक विषय है। यदि आप किसी कलीसिया के आत्मिक अगुवे हैं या प्राचीन हैं या फिर कलीसिया के लोगों के चरवाहे हैं, तो आपको कलीसिया के लिए पतरस के इस अंतिम वचन को देखना पड़ेगा। सर्वप्रथम वह प्राचीनों को इस प्रकार लिखता है, तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बन जाओ। यहाँ पर वह सबके ऊपर अपने आप को प्रधान या पोप नहीं मान रहा है, परंतु दूसरे प्राचीनों की तरह वह भी प्राचीन है। जब वह इस 5वें अध्याय में लिखता है तो वह नम्रता के साथ लिखता है। जब हमने तीनों पतरस के परिचय के विषय में देखा था तो यह सीखा था कि क्यों पतरस इस समय बहुत नम्र है। पर यहाँ पे जब वह प्राचीनों को लिखता है तो कहता है कि जब तुम परमेश्वर की उस झुंड की रखवाली करो जो तुम्हारे बीच में है, तो दबाव से नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा से करो, और उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब आप कलीसिया के अगुवों के विषय में अध्ययन किए थे तो आप इस निष्कर्ष में आए थे कि विशेष करके पहला पतरस 5वें अध्याय में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसे आप कलीसिया के साथ तुलना करें। कलीसिया एक संस्था है जिसे देखा जा सकता है। यह एक बड़ा व्यवसाय का केंद्र बन सकता है। इसके द्वारा अनेक व्यवसाय किए जा सकते हैं, अनेक तरीके लगाए जा सकते हैं जैसे आज संसार में लगाए जाते हैं। सो जब हम ऐसा करते हैं तो जो पास्टर या याजक या परमेश्वर का जन कहलाते हैं वो बंद हो जाते हैं। ऐसा साधारण कलीसिया में हो सकता है, और मैं बहुत ही दुख के साथ इसका अनुभव किया है। मैं बार बार कहता हूं कि कलीसिया जंगी जहाज नहीं है, और आप कलीसिया को इस प्रकार नहीं चला सकते। आज कलीसिया की रखवाली करने के लिए प्रबंध या व्यवस्था में ऐसे लोग हैं जो सहयोगी हैं, परंतु कलीसिया अर्थव्यवस्था का केंद्र नहीं है। यह किसी कंपनी, व्यापारिक या बाजार का केंद्र नहीं है। इसमें सभापति व कार्यकर्ता नहीं है। यदि आप यीशु मसीह के अगुवेपन के विषय में जानना चाहते हैं तो मत्ती के 23वें अध्याय को पढ़ें। मैं सोचता हूं कि पतरस अपनी पहली पत्री के 5वें अध्याय में कहता है कि हे प्राचीनों, कलीसिया कोई व्यवसाय का केंद्र नहीं है और आप इसे इस प्रकार से चला नहीं सकते।
तुम उन पर अधिकार नहीं जता सकते, परंतु तुम्हें चाहिए कि तुम उनके लिए आदर्श बनो। पतरस उस व्यक्ति से प्रशिक्षित हुआ था जिसने इन वचनों को कहा था, अर्थात उन्हें बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना भाता है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर की किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। सो पतरस प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्रशिक्षित हुआ था। यीशु ने इन वचनों को मत्ती के 23वें अध्याय में कहा है। अब आप इसे अपने कलीसिया में लागू करने का प्रयत्न करें कि कोई तुम्हें गुरु, पिता व स्वामी कहकर न पुकारे, क्योंकि तुम्हारे पास एक गुरु है, एक पिता है और एक ही स्वामी है, और वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है और मसीह है, और तुम सब भाई हो। यहाँ पर 5वें अध्याय में जब पतरस लिखता है तो वह सब लोगों के ऊपर प्रधान नहीं है, वह अधिकारी नहीं है, और ऐसा नहीं कि बाकी लोग उसके अधीन में हैं। हम लोगों को किस प्रकार पद देकर उनका आदर करते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र हमें ऐसा नहीं कहता। यह न तो मसीह न पवित्र आत्मा की ओर से आता है। एक ही गुरु, एक ही स्वामी व एक ही महान अगुवा है, और वो अगुवा पवित्र आत्मा है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। 5वें अध्याय के समापन में पतरस एक महान पद में आगे आता है और कहता है, और वो पद 3 पतरस की रूपरेखा के जैसा है। उसमें उसने कहा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया और तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। पतरस के साथ ऐसा ही हुआ। जब वह दुख सहा तब परमेश्वर उसे सिद्ध बनाया, उसे बलवंत किया और स्थिर किया। सुबह कहता है कि थोड़े समय के दुख उठाने के बाद वह तुम्हें अपनी अनंत महिमा देगा, और वह तुम्हारे पास आकर तुम्हें स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि पतरस के जीवन की यही कहानी है। वह हमें बताने का प्रयत्न कर रहा है कि दुख उठाने का उद्देश्य क्या है। यदि आप अभी आंधियों में होकर नहीं चल रहे हैं तो एक दिन आप पर यह आएगा। स्मरण करें, यीशु ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु आनंद करो, मैं संसार को जीत लिया है। पर प्रश्न है कि आप प्रत्युत्तर कैसे देते हैं। श्रोता मित्र, इस व्यवहारिक पुस्तक को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आंधियों के मध्य भी आप सही प्रत्युत्तर दे सकें। प्रभु आपकी सहायता करे कि हर प्रकार की जो आंधी, जो संकट, जो समस्या आपके जीवन में आती है, इस पत्री के द्वारा आप उसका समाधान कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम पतरस की इस पत्री के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इन वचनों द्वारा हमसे बातचीत किया है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए। प्रभु, आप उन्हें आत्मा की अगुवाई प्रदान करें, ताकि जो वचन उन्होंने सुना है प्रभु, वो जीवित वचन है। उस वचन के अनुसार वे अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को बलवंत बना सकें और अपने स्थिरता के जीवन में आगे बढ़ सकें। हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई दुखी हैं, रोगी हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें, उन्हें चंगाई प्रदान करें। यदि कोई किसी उलझन में पड़े हैं, प्रभु उनके समस्या को दूर करें। आप प्रार्थना सुनते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम उन विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अध्ययन करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान देने वाले परमेश्वर आप हैं, ताकि प्रभु वो पढ़ लिख कर आपकी महिमा का कारण बन सकें। ये सारी प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ,
आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।